Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Virtual Lecture Hub. Now we are starting our second lecture. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है यानी कि HTML क्या होती है। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा कि हमें कोई भी वेब पेज क्रिएट करने के लिए 3 लैंग्वेजेस हमारे पास फ्रंट एंड में यूज होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो उसमें से जो फर्स्ट लैंग्वेज है HTML, उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है HTML। HTML स्टैंड कैसे करता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML किसके लिए स्टार्ट होता है कि एक ये लैंग्वेज जो है हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है जो कि एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अलॉन्ग with the CSS and a JavaScript, HTML is concentrate technology used to create web pages। ठीक है, अब क्या होता है कि HTML जो होती है वो किसी भी वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए हमारे पास यूज होती है। कि बात आपने याद रखनी है, किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML यूज हो रही होती है। अब HTML के साथ हम लोग CSS भी यूज़ करते होते हैं और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते होते हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, दोनों HTML की फाइल के साथ लिंक होती हैं और इसके साथ यूज़ हो रही होती है। ना सिर्फ और HTML की लैंग्वेज ना सिर्फ हमारे पास वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रही होती है, बल्कि ये यूज़र इंटरफेस भी क्रिएट करती है और साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन हो जाती हैं, वेब एप्लीकेशन होती हैं, इन सब में भी इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का ही इस्तेमाल करते होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, HTML की बेसिक्स की तरफ चलते हैं। तो HTML की थोड़े से बेसिक्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाती है कि HTML डॉक्यूमेंट के बारे में, कि उसमें टैग्स क्या होते हैं, कैसे वो हम पढ़ते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने VS कोड की तरफ आ जाते हैं। VS कोड में जब आप आ रहे हो और इसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो आपने VS कोड को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद मेरे पास तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अभी फाइल क्रिएट की हुई है, लेकिन मैं आपको HTML की फाइल क्रिएट करना सिखा देती हूँ। आप अपने कोई भी फोल्डर खोलोगे एंड ओपन फोल्डर करने के बाद आपको यहाँ पर ये प्लस का जो साइन नज़र आ रहा है, ये क्रिएट फाइल का। आपने इस फाइल पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपकी जो भी फाइल का नाम होगा, लाइक मैंने यहाँ पे भी जैसा व्यू के नाम से एक बनाई हुई है, तो एक लेक्चर हब के नाम से हम एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, लेक्चर हब, राइट। लेकिन और HTML की फाइल है तो उसको हम किस सेक्शन से सेव करते होते हैं? .html। ओके, HTML के नाम से हम इसको सेव करते होते हैं फाइल को। ओके ओके सॉरी, हाँ, तो इसको HTML के एक्सटेंशन के जो फाइल के साथ हम लोग इसको सेव कर दिया करेंगे, तो ये हमारे पास एक वो फाइल उसकी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास फाइल सेव हो गई है। अब इस फाइल में आपने आना है, क्लिक करना है। अब इसको क्लिक करने के बाद अब हमने क्या लिखना है? शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी आप दबाएंगे, ये साइन। ठीक है, ये साइन दबाएंगे आप जैसे ही, तो आपके पास ये दो ऑप्शन इस तरीके से आ जाएंगे। आपने जो फर्स्ट वाला है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट कोड जो है लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, ये जो बॉयलर प्लेट कोड है ये हमारे पास VS कोड में हमें बिल्ट इन हमें मिलता है, यानी कि हमारे काम को जल्दी और आसान बनाने के लिए हमें जो VS है कोड है वो हमें ये बना बनाया वो कोड दे रहा होता है, ताकि हम काम अपना जल्दी और इजीली कर सकें। अब हम इन कोड्स में चलते हैं कि इन कोड्स में हमने क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें बताया गया कि HTML डॉक्यूमेंट में हमारे पास देयर मस्ट बी स्टार्ट विद अ टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, कोई भी HTML की डॉक्यूमेंट होती है तो किस डिक्लेरेशन से स्टार्ट होती है? इस डिक्लेरेशन से। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML, ये टैग है। इस टैग से कोई भी HTML की डॉक्यूमेंट जो है इस डिक्लेरेशन से स्टार्ट होगी। ये डिक्लेयर कर रहा है कि HTML की डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रही है। इसके बाद हम यूज करते होते हैं क्या? HTML डॉक टाइप के बाद HTML टैग यूज करते हैं, स्टार्टिंग टैग और HTML का एंडिंग टैग। इसके अंदर हम लोग अपना जो है सब कुछ लिखते हैं। अब HTML टैग के अंदर दो तरह के टैग हम यूज करते होते हैं, कि हेड टैग और एक कौन सा? बॉडी टैग यूज करते हैं। ठीक है, ये एक हेड टैग हमने यूज किया, हेड टैग हमारा एंड हो गया। ठीक है, बॉडी टैग यूज किया, बॉडी टैग हमारा यहाँ पर एंड हो गया। अभी आपको तो समझ नहीं आ रही हो कि आप आगे जाओगे फिर आपको ये यहाँ से समझ भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हेड टैग, बॉडी टैग और ये सब। अब हम वहाँ पे VS कोड में जाके समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारी HTML की डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुई। ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, हमें बता रहा है कि हमारी HTML की डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद ये HTML का स्टार्टिंग टैग आपके पास लिखा हुआ है, ये HTML का एंडिंग टैग लिखा हुआ आपके पास। देन इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है? हेड टैग। ठीक है, ये हेड टैग आपका एंड हो गया।
फिर आपका बॉडी टैग स्टार्ट हुआ और बॉडी टैग एंड हो गया। अब कौन सा टैग क्या काम कर रहा है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो HTML टैग ने बता दिया कि हमारे पास HTML की डॉक्यूमेंट अब स्टार्ट होगी, रीड करने स्टार्ट होगी। उसमें हमें बताया लेंथ इज इक्वल टू EN, यानी कि ये क्या बता रहा है आपकी जो लैंग्वेज क्या है वो EN है। ओके, कि HTML डॉक्यूमेंट टाइप की जो HTML है उसकी लैंग्वेज EN है। ओके, एंड हेड टैग आता है। हेड टैग में हम सारा वो डाटा डालते होते हैं जो आपके बॉडी के हेड में, आपके HTML जो टैब बॉडी होती है, पेज होता है, उसके हेड में शो हो रहा होता है। लाइक ठीक है, लाइक यहाँ पे अब ये UTF-8 कैरेक्टर एक टैग हम ऐड करते हैं, और ये वाला मेटा व्यू पोर्ट जो टैग होता है, ये आपकी बुक में नहीं बताया हुआ लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेटा टैग होता है ये किसी भी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, जो व्यू पोर्ट सेट करने के लिए यूज हो रहा होता है। यानी कि रिस्पॉन्सिव बनाने का ये मतलब है कि आप अगर अपने वेब पेज को मोबाइल में खोलो तो वो उसके साइज़ पे हो जाएगी, अगर आप लैपटॉप पे खोल रहे हो तो आपकी जो वेब पेज है वो उस साइज़ पे चली जाएगी, अगर आप टैब पे खोलो तो टैबलेट की साइज़ की वेब पेज हो जाएगी, यानी कि आपकी वेब पेज हो जाएगी वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, हर डिवाइस के हिसाब से वो अपना व्यू पोर्ट सेट कर लेगी। ओके, देन इसके बाद आता था टाइटल। ठीक है, टाइटल टैग क्या होता है कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो आपके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, आपके वेब का नेम पेज का लिखा हुआ आ रहा है, तो वो जो आप यहाँ टाइटल टैग के अंदर लिखते हो तो वो आपको शो हो रहा है। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तब आपको सही समझ आ रहा होगा। फिर आपका हेड टैग क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में क्या होता है, जो जो आपके वेब पेज पर नजर आ रहा होता है ना लिखा हुआ, वो सब किसके अंदर आता होता है, बॉडी टैग के अंदर होता है। ठीक है, जो कुछ भी आपने अपने वेब पेज के अंदर शो करना है, आपने टेक्स्ट शो करना है, आपने हेडिंग शो करनी है, फॉर्म दिखाना है, आपने जो इमेज दिखाना है, वीडियो चलानी है, वो सब आप बॉडी टैग के अंदर डालोगे, और यहाँ ही जो बॉडी टैग के अंदर लिखा होगा वही आपको पेज के अंदर नजर आएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है बॉडी टैग एंड, और देन HTML टैग क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी कि अब HTML की डॉक्यूमेंट हमारी क्या होगी, खत्म हो गई है यहाँ पे। ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट अभी हम लेक्चर को देखते हैं, ठीक है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हेडिंग टैग्स के होते हैं, पैराग्राफ टैग्स के होते हैं, और इमेजेस टैग होते हैं। 3 तरह के टैग्स हमने पढ़ने हैं, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग्स और इमेज टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद इन दी H1 to H6 टैग। ओके, HTML हेडिंग से होती हैं H1 से लेकर H6 तक होती हैं आपके पास। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम लोग कुछ हेडिंग्स जो है हमने लोग टैग ऐड करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हेडिंग आ गए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जितना भी कंटेंट होता है वो हमने कहाँ लिखना होता है, अपने बॉडी टैग के अंदर लिखना होता है। हम अब अपने बॉडी टैग के अंदर जितने भी हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं, हमने क्या दिखाया है, हमारे पास हेडिंग टैग कितने होते हैं, H1 to H6 होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग होती हैं किसी भी VS कोड में। अब आप देखो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हमारे पास देखें टैग, हेडिंग टैग कैसे होते हैं। ठीक है, पहला है H1 टैग। ठीक है, अब ये है H2 टैग। अब आप सबसे पहले आपने ये देखें कि टैग लिखते किस तरह होता है। सबसे पहले ये एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, टैग का नेम आता होता है, जो भी टैग। अब हेडिंग टैग है और हम H1 हेडिंग टैग यूज कर रहे हैं, तो लाइक H1 हेडिंग टैग, फिर देन उसके बाद उसी टैग का क्या आता होता है, क्लोजिंग टैग। जो टैग भी आप लिखोगे आप उसको क्लोज करोगे, और क्लोज करोगे कैसे, वही टैग का नेम होगा, सेम होगा, बट ये फॉरवर्ड स्लैश होगी, स्टार्ट में आ जाएगी। अब जो भी आप लिखना चाहते हो हेडिंग में, ठीक है, वो आप इसके दरमियान लिखोगे। लाइक मैं दिस इज माय हेडिंग, तो ये इस तरह के तरीके से, जिस तरह ये यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज माय हेडिंग, अब जो भी मैंने लिखा है वो इस टैग के अंदर वो हमें क्या होगा, शो हो जाएगा। ओके, देन इसी तरह हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है, ये दो हमारे पास 6 हमारे पास क्या होती हैं, हेडिंग्स हुआ होती हैं हमारे पास HTML में। अब जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है, और सबसे छोटी हेडिंग जो होती है वो H6 होती है। ओके, अब हम इसको लाइव में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास हेडिंग है वो आपको दिखा देगी। ठीक है, कौन सी हेडिंग कैसे आती है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इस स्ट्रक्चर को हमारे पास शो कर रहा है। इट्स वेट फॉर इट, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा चल रहा है। ओके, ये वी पोर्ट हमारे पास चला और ये हमारे पास वी पोर्ट खुल कर आ गया डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अब आप ये देखें तो ज़रा कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, हेडिंग 1। दूसरी हेडिंग कौन सी है, हेडिंग 2, उससे थोड़ी सी छोटी, फिर से छोटी 3, फिर से 4, फिर से 5, फिर से 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, HTML हेडिंग होती है। सबसे बड़ी H1 और सबसे छोटी कौन सी होती है, H6 होती है हमारे पास। ठीक है, इस बताती चलूँ कि जहाँ से जो मैंने रन किया था लाइव सर्वर से, ये एक्सटेंशन होती है जो आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ आप एक्सटेंशंस के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सर्च बार में आपने लाइव सर्वर लिखना है। ठीक है, लाइव सर्वर। ठीक है,
तो वो आपके पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जो है वो आपको मिल जाएगी और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेंगे तो तब आपके पास लाइव सर्वर हो जाएगी और इस तरह फिर आप मेरी तरह इसको रन करके और आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है HTML पैराग्राफ। ठीक है, HTML पैराग्राफ को हम किस तरीके से ऐड करते होते हैं कि कोई भी हमारे वेब पेज पर कोई भी पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो हमको उसको हम ऐड करने के लिए पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं। यहाँ पे मैं पैराग्राफ का जो टैग है वो ऐड करती हूँ। तो ये आप देखिए कि हमारे पास क्या है, पैराग्राफ का ऐड जो टैग है वो हमारे पास ऐड हो गया। पैराग्राफ का क्या टैग है, पी टैग के अंदर जो भी हमने अपना पैराग्राफ लिखना होता है वो लिखते हैं, पैराग्राफ का स्टार्टिंग और पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग। देन जो भी हमने लिखना है पैराग्राफ के टैग के अंदर उसके अंदर आता है इस ब्रैकेट, क्या कहते हैं, इनके दरमियान जो भी आ रहा है हम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ हम जो एक ही पैराग्राफ टैग के अंदर जो है मल्टीपल पैराग्राफ टैग भी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे एक ही पैराग्राफ के अंदर और भी पैराग्राफ टैग जो है अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ है और इसी तरह मल्टीपल, किसी भी वेब पेज पर एक में मल्टीपल पैराग्राफ टैग जो है वो मैं डाल सकती हूँ। जितने भी मैं डालना चाहूँ मैं डाल सकती हूँ, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं आती है। इस टैग में जो हमारे पास सिंटैक्स होता है, इमेज टैग यूज किसके लिए होता है, इमेज टैग जो होता है हमारे पास वेब इमेजेस होती हैं उनको ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, इमेज टैग को यूज़ करते होते हैं। अब इमेज टैग जो होता है वो IMG टैग यानी कि उसके स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, इमेज टैग की एक स्पेशलिटी ये है कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ये आपने बात याद रखनी है। इमेज टैग का स्टार्टिंग टैग होता है लेकिन जिस तरह हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है इसका एक क्लोजिंग टैग नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इमेज टैग में हमारे पास क्या होता है, SRC एक एट्रीब्यूट होता है इसमें। ठीक है, SRC यानी कि हमारे पास जो सोर्स होगा इमेज का हमने वो लिखना है यहाँ पे। अल्ट, फिर इसके अंदर हमने एक अल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है। अल्ट हमने एट्रीब्यूट इसके लिए यूज़ करना है कि हमारे पास अगर के मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कभी इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती है, ठीक है, तो और या फिर किसी रीज़न की वजह से हमारी इमेज जो है वो ब्राउज़र पे शो नहीं हो रही थी तो हम वहाँ पे अल्टरनेटिव जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा ना वो हमारे पास शो हो रहा होगा। देन हम दो और चीज़ें इमेज टैग के अंदर ही यूज़ करते होते हैं, एक होता है विड्थ एट्रीब्यूट और एक होता है हाइट एट्रीब्यूट। ठीक है, कि दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ से इमेज की विड्थ सेट कर सकते हैं और हाइट एट्रीब्यूट से हम क्या होती है इमेज की हाइट सेट करते हैं। अभी हम VS कोड में हम जाके देखते हैं और हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी वेब पेज में जो है वो हम इमेज को ऐड कर सकते हैं। हमने इसका कोड लिखा, एक इमेज टैग को हमने ऐड किया और इमेज टैग को ऐड करने के बाद हमने उसका किया है एक ऐड हमने लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले इमेज का सोर्स हमने क्या लिखा है, image.jpg, यानी कि ये वो इमेज है जो हमारे पास हमारे फोल्डर में सेव है। जिस फोल्डर में आपने HTML की डॉक्यूमेंट बनाई है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने उस HTML की जो इमेज है उसको आपने सेव करना है। ठीक है, हमारे इस सोर्स और हमारे जो इमेज का जो नाम था वो हमने क्या किया, उस नाम को लिख दिया। अल्टरनेटिव हमने इसकी क्या लिख दिया, उसका हमने टेक्स्ट लिख दिया कि अगर हमारे पास नहीं शो होती तो अल्टरनेटिव हमारे पास टेक्स्ट शो हो। अब इसको हम व्यू पोर्ट में जाते हैं और इसको हम देखते हैं लाइव सर्वर में जाकर कि ये हमारे पास किस तरह की इमेज हमें शो करता है। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि इमेज अगर मेरी किसी वजह से ब्राउजर में शो नहीं हो रही तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे मेरे पास रीज़न ये है कि इंटरनेट का कनेक्शन है लेकिन फिर भी मेरे पास शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ VS कोड में इसकी जो है लेंथ और जो विथ है वो दोनों हमने इसकी सेट नहीं की। ठीक है, हम इसकी जरा लेंथ विथ पहले हम सेट करते हैं। इसका हमने विथ एट्रीब्यूट लिखा, उसकी हम लेंथ विथ दे देते हैं 500 पिक्सल्स हम दे देते हैं। ओके, 500 पिक्सल्स इज वेरी मच लेस, तो बहुत छोटी है लेकिन फिर भी हम ये दे देते हैं। देन उसकी हम जो लेंथ है वो भी हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है, लेंथ डल के अब अभी हम इसको ऐसे ही रन करके देखते हैं। इसको आप सेव करोगे, सेव करके आप जाओगे अपने ब्राउज़र पर और आप अपने ब्राउज़र पे देखोगे कि आपको क्या रिजल्ट होते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे आप, ठीक है, और ये आपको देखें आपको शो हो रही है, इमेज आपके पास आ गया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो लेंथ और इसका जो विथ एट्रीब्यूट है यहाँ से आपको सेट कर सकते हो। लाइक इसकी मैं जो विथ है वो और कम कर देती हूँ, ज़्यादा कर सकती हूँ, जितनी भी मैं सेट करना चाहूँ। लाइक मैंने अब 800 इसको पिक्सल लग दिए, इसको मैं सेव करूँगी एंड देन मैं ब्राउज़र में जाऊँगी एंड मैं इसको रिफ्रेश करूँगी। ठीक है, तो आपको ये नज़र आएगा कि देखिए पहले से इसका साइज़ क्या हो गया,
बड़ा हो गया है। ठीक है, ये इस तरह हम इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं और अपने मुताबिक इसको हम लोग सेट भी कर सकते हैं। अभी ये मैंने जो की थी, ऐड की थी, ये वो थी जो हमने अपने फोल्डर में सेव थी, तो हमने किया। अब हम जो ऑलरेडी इंटरनेट से उठा के अगर डायरेक्ट हम डालना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। आप अपने VS कोड में आएंगे और VS कोड में हम डालते हैं। ठीक है, अब हमने कोड डाला, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास वो आता है। ये हमने अब ये डाला और ये देखिए इमेज सोर्स, अब ये इमेज सोर्स है, ये हमारे पास क्या है, एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्योंकि इंटरनेट से उठाई है तो हमने उस इमेज का क्या किया, जो URL था उसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे सोर्स की जगह हमने डाल दिया। ठीक है, साथ ही उसका हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो भी हमने डाल दिया और साथ ही इसकी हम यहाँ क्या सेट कर देते हैं, विड्थ को सेट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसकी यहाँ पे विड्थ को सेट किया। विड्थ को जैसे ही हमने सेट किया, लाइक हम इसको 700 पिक्सल्स पे हम इसको सेट कर देते हैं। और अब हम जाके अपने डॉक्यूमेंट में इसको चेक करते हैं। इसको डॉक्यूमेंट को हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, हमने इसको रिफ्रेश किया और हमने नीचे जाके देखा, अभी हमारे पास लाइक किसी रीज़न की वजह से अगर हमारी इमेज शो नहीं हो रही तो वो क्या है, इस तरीके से इमेज और उसके साथ हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट के साथ वो क्या हो रही है, हमें शो हो रही है। ठीक है, इस तरह ये इमेज आपको शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे हम चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमारे पास रह चुका हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने टाइटल एट्रीब्यूट रहता है कि लाइक टाइटल एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या होता है, टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है कि किसी भी हमने यहाँ पे ऊपर हेडर में, यहाँ पे हेड सेक्शन में हमने टाइटल एट्रीब्यूट ऐड किया था। टाइटल एट्रीब्यूट क्या काम होता है, जब भी आप ब्राउजर में जाते हो, आप किसी भी वेब को सर्च करते हो, तो लेट मी शो यू कि आपका जो पेज होता है वो आपको यहाँ पे एक नाम शो हो रहा होता है। ये जो नाम शो होता है आप अपने हेड में इस टाइटल के अंदर, ठीक है, ऐड करते हो। तो यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट लिखा था, मैं इसको चेंज करके कुछ और नाम दे देती हूँ। यहाँ पे मैं इसका लिख देती हूँ VU, ठीक है, लेक्चर हब। हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, राइट, हम इसको सेव करेंगे और जाके हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, हम अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ब्राउज़र को अब देखें, यहाँ पे नाम इसका क्या हो गया, चेंज हो गया, व्यू लेक्चर हब अब हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल टैग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज का जो है वो हम टाइटल को सेट करते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं। तो लाइक साइज एट्रीब्यूट मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, किसी भी इमेज का लाइक साइज सेट करने के लिए यूज़ होता है, लाइक विथ और क्या है, हाइट। ठीक है, ये दोनों क्या है, साइज एट्रीब्यूट्स में हमारे पास आते होते हैं। अब ऑलवेज यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कि हमेशा मैं आपको HTML टैग्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि HTML टैग्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, यानी कि आप बड़े में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो और छोटे में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप जो हो वो लोअर केस में जो है वो लिखा करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, तो ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट। कोट एट्रीब्यूट क्या होता है कि HTML5 में डज नॉट रिक्वायर्ड कोट अराउंड अ एट्रीब्यूट वैल्यू, के HTML के अंदर हमें कोई भी वैल्यू लिखते हुए, ठीक है, कोट्स की ज़रूरत नहीं होती। अब सिंगल और डबल कोट्स हम कहाँ पे और किस तरह यूज़ करते हैं, कभी अब हम लिख भी लेते होते हैं कि कोट्स हमने कहाँ और कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, डबल कोट स्टाइल तब यूज़ होता है, नॉर्मली यूज़ नहीं होता, मोस्ट कॉमनली नहीं यूज़ नहीं होता, लेकिन यूज़ कब हो रहा होता है, तब यूज़ हो रहा होता है मोस्ट कॉमनली कि जब आपने एक कोड के अंदर दूसरे कोड को भी लिखना हो। ठीक है, आपने शो करना है, तो आप क्या करोगे, बाहर वाले कोड को सिंगल रखोगे और अंदर वाले कोड को क्या कर लोगे, डबल कोड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।